हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे कुछ टर्म्स होते हैं एग्रोनॉमी के अंतर्गत, कुछ टर्म्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि आपका एक तो हो गया इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग, सीपेज और रन ऑफ। इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कंफ्यूजन बहुत होती है। तो देखिए आज शायद हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर सकें और आप शायद थोड़ा सा समझ सकें। तो देखिए आइए वीडियो पर थोड़ा गौर करते हैं और एक बार इन चीजों को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिल्ट्रेशन की। इसकी इन्फिल्ट्रेशन की, इन्फिल्ट्रेशन। देखिए इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। अब देखिए पहले तो आप एक चीज समझिए कि जब वर्षा होती है तो वर्षा कुछ इस प्रकार से वर्षा हुई, मीन्स पानी आया ऊपर से, यूं मान लें, ठीक है। तो ये जब वर्षा हुई और ये आपकी सॉइल सरफेस है, ये आपकी सॉइल सरफेस है। इस पर जब बारिश हुई तो जैसे ही वर्षा हुई तो वर्षा होने के बाद रेन, ठीक है। तो वर्षा होने के बाद जमीन पर जल आया, तो जल आया, मान लीजिए ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर हो गया। तो जब जमीन पर जल आया तो जल आया, ये कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, इसकी कुछ मात्रा तो आपकी नीचे आ जाएगी, कुछ मात्रा आपकी नीचे आ जाएगी। इस कहा जाता है ना कि जमीन जो है पानी को सोख लेती है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर होगी और कुछ पानी बहकर सीधा चला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये होता कब है, जब सीधा चला जाता है वह होता कब है। तो पहले आप एक चीज समझिए कि जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही पहले तो जब जब मृदा गर्म होती है तो पहले कुछ समय तक मृदा जो है जल को सोखती है, और सोखने के बाद पानी जब मृदा में पूर्ण रूप से मृदा जब संतृप्त हो जाती है, तो यह जब संतृप्त हो जाती है, संतृप्त होने के बाद मृदा में कुछ पानी थोड़ा इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने के बाद उसे जो है जिधर की तरफ ढलान दिखाई देती है उसी तरफ वह बहने लगता है, ठीक है। तो देखिए जब मृदा की बूंद सॉरी जब वर्षा की बूंदें जल संतृप्त मृदा पर गिरती हैं, जल संतृप्त मृदा पर गिरती हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब वर्षा की बूंदें जल संतृप्त मृदा पर गिरती हैं तो वहां पर एक बहाव, फ्लो क्रिएट होता है। इसी बहाव को हम रन ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। रन ऑफ को हिंदी में हम अपधावन के नाम से जानते हैं। रन ऑफ को हिंदी में अपधावन के नाम से जानते हैं। देखिए अभी तो आप समझ रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए अभी हम बताएंगे कहां पर। अब देखिए जब वर्षा की बूंदें जब इस पर पड़ी तो कुछ तो आपका फ्लो हुआ हॉरिजॉन्टल, और कुछ आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। क्या हुआ, डाउनवर्ड मींस नीचे की तरफ पानी पहुंचा। जब नीचे की तरफ पानी पहुंचा तो देखिए यहां पर अभी क्या था, ये जो है आपका एयर है, एयर है, यानी कि एयर के कांटेक्ट में वाटर था। जब आपका मृदा के ऊपर वाटर है तो आपका एयर के कांटेक्ट में है। जैसे ही नीचे आया वह आपका सॉइल में आ गया। जैसे ही यह पानी आपका सॉइल में पहुंचा तो सॉइल में पहुंचने के बाद क्या हुआ, इसका जो है मीडियम चेंज हो गया। क्या हो गया, ये आपका मीडियम है यहाँ पर सॉइल, तो यह आपका मीडियम चेंज हो गया। जैसे ही इसका मीडियम चेंज हुआ तो इसमें क्या हुआ कि इसके मीडियम चेंज होने में इसमें जो है एक परिभाषा बदल गई। अब देखिए समझते हैं क्या होता है कि जैसे ही पानी नीचे आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट ना कहें तो हम सीधा सीधा इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम लगा दें आई से इन्फिल्ट्रेशन और आई से इंट्री, इंट्री कह लें या ई से इंट्री कह लें। तो इंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस, समझ रहे, इंट्री ऑफ वाटर, इंट्री ऑफ वाटर, किसकी एंट्री, वाटर की एंट्री। जब वाटर की एंट्री इनटू दी सॉइल सरफेस होती है, किसमें, सॉइल सरफेस में, मींस ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो यहाँ पर इसीलिए इनटू लगा दिया। क्या लगा दिया, इनटू, मींस एयर से कहाँ आ रही है, सॉइल में, मींस विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये थोड़ा सा पढ़ा होगा। जब कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह क्या हो रहा है, यह जल जो है आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो देखिए इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे,
इनफिल्ट्रेशन की जो आपकी परिभाषा बनेगी वह कुछ इस प्रकार से बनेगी कि द एंट्री ऑफ द वाटर फ्रॉम अपर सॉइल सरफेस मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाली सरफेस है उसमें पानी एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो जैसे ही एंट्री होगी, अब यह किन्हीं किन्हीं किताबों में एंट्री ना लिखा होकर के वहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट लिखा है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट लिखा है वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है नीचे की ओर जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी जो है आपका वह नीचे की ओर ही तो जा रहा है, इसीलिए इसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं। और एंट्री हम इसलिए कह देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इनफिल्ट्रेशन, एंट्री और इनफिल्ट्रेशन में थोड़ा सा रिलेट कर सकें, आप इसको कोरिलेट कर सकें कि आई से आपका इनफिल्ट्रेशन और ई से आपकी एंट्री। तो एंट्री ऑफ वाटर, किसकी एंट्री, वाटर की, किसका प्रवेश करना, जल का प्रवेश करना। फ्रॉम मन से, कहां से, अपर सॉइल सरफेस मींस ऊपरी मृदा की जो परत होती है उससे नीचे की ओर आना आपका इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। अब देखिए पानी जब नीचे की ओर आएगा, पानी जब नीचे की ओर आएगा तो इसमें क्या होगा, एक टर्म आता है, जैसे ही नीचे की ओर आता गया जल नीचे की ओर आता जाएगा और वह एक दिन क्या होगा, वह जल आपका बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा, जहां जहां पानी जो है आपका पौधे पानी को नहीं ले पाएंगे, इस पानी को पौधे नहीं ले पाएंगे और वही आपका कौन सा वाटर कहलाता है, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर को पौधे हमारे पौधे जो है वह उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब पानी नीचे की ओर जाएगा तो कुछ पानी आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो भी करेगा, डायरेक्ट डाउनवर्ड मूवमेंट भी होगा लेकिन उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल फ्लो भी करेगा। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगा, तो जैसे ही पानी हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सीपेज। क्या कहते हैं, सीपेज। क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं। इसकी सीपेज की परिभाषा हो गई हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर इन दी सॉइल सरफेस या बिलो दी सॉइल सरफेस। बिलो माने होता है नीचे, और सॉइल सरफेस के नीचे जब पानी हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है उसे हम कहते हैं सीपेज। अब इसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक उदाहरण बताते हैं, आइए समझते हैं क्या है। आप कभी बाहर टहलने के लिए गए हो तो आपने नहरों, नदियों, तालाबों के किनारे आपने देखा होगा पानी तो कहीं और बह रहा है, जैसे नहरों के किनारे आप निकले होंगे और वहीं पर मेड़ बहुत बड़ी सी वो मेड़ पड़ी हुई है, लेकिन उसके किनारे से आपको देखने को मिलेगा कि पानी रिसता हुआ बिल्कुल किनारे किनारे, जबकि उसमें कहीं जगह नहीं होती है, कहीं उसमें होल नहीं होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वह एक एक करके भीगते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वह पानी जो है आपका और वहां से सीपेज के रूप में या हॉरिजॉन्टल फ्लो के रूप में बाहर की ओर निकलने लगता है, इसी को हम कहते हैं सीपेज। अब सीपेज की परिभाषा की यदि हम बात करें तो जो है आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर बिलो द सॉइल सरफेस, बिलो द सॉइल सरफेस इज नोन एज ए सीपेज कहा जाता है, इज नोन एज ए सीपेज, ठीक है। अब देखिए इसी बात को यदि हम ऊपर करें, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है किसका, पानी का, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर अपर सॉइल सरफेस, कहां पर, अपर सॉइल सरफेस पर यदि जो है आपका फ्रॉम दी अपर सॉइल सरफेस, तो पानी जब ऊपर की ओर बहता है, सॉइल सरफेस के ऊपर की ओर बहता है तो इसी को हम कहते हैं रन ऑफ, और हिंदी में जिसे हम अपधावन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आई कि जब मृदा में आपने कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही होगा कि मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उस पर जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के एलिमेंट्स या मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं मृदा की ऊपरी सतह पर। तो जब पानी जो है आपका नीचे की ओर आएगा, जब पानी आपका नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, जब आपका पानी नीचे की ओर आएगा तो उसके साथ कुछ खनिज लवण जो मिनरल्स होंगे वह भी नीचे की ओर आएंगे। तो जब वह नीचे की ओर आएंगे तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या,
लीचिंग, लीचिंग, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। यानी कि लीचिंग का मतलब क्या हुआ कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर विथ, किसके साथ, विथ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स या साल्ट एंड मिनरल्स, विथ साल्ट एंड मिनरल्स। मींस जब कुछ साल्ट और जो खनिज लवण होते हैं उनके साथ पानी जब नीचे की ओर आता है तो उसी को हम लीचिंग कहते हैं, या डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो उसी को हम लीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई आपकी लीचिंग प्रोसेस, और यहीं पर आपका एक आता है परकोलेशन। तो देखिए परकोलेशन में क्या होता है, परकोलेशन में आपका पानी डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, लेकिन पानी आपका डाउनवर्ड मूवमेंट करता है लेकिन विदाउट साल्ट एंड मिनरल्स के। इसमें इस प्रोसेस में आपका जो पानी है वह परकुलेशन में आपका पानी नीचे की ओर तो अवश्य आता है लेकिन विदाउट साल्ट एंड मिनरल्स के, इसमें खनिज लवण नीचे की ओर नहीं आते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इनफिल्ट्रेशन, परकुलेशन, सीपेज, लीचिंग, रन ऑफ, ये बात हो गई आपकी इसके बारे में। तो देखिए अब इनकी हम एक बार डेफिनेशन आपको दोबारा से बता देते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, द एंट्री ऑफ वाटर, द एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर सॉइल सरफेस, अपर सॉइल सरफेस, अपर सॉइल सरफेस, अपर सॉइल सरफेस, एंट्री ऑफ वाटर, वाटर की एंट्री हो रही है फ्रॉम द अपर सॉइल सरफेस इज नोन एज ए इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन की बात करें, परकोलेशन जो कि हमने अभी आपको बताया, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इतना भी कहना फिर भी ठीक है लेकिन यहीं पर हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं विदाउट सॉल्ट एंड मिनरल्स, विदाउट सॉल्ट एंड मिनरल्स, विदाउट सॉल्ट एंड मिनरल्स। उसके बाद यहीं पर हम बात कर ले लीचिंग की। तो देखिए लीचिंग क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर विथ salt and minerals, with salt and minerals मीन्स खनिज लवणों के साथ जब पानी नीचे की ओर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद एक आता है आपका इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग, इसके अलावा आता है आपका सीपेज। तो सीपेज में क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो, हॉरिजॉन्टल माना होता है क्षैतिज, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर कहां पर, इन दी सॉइल सरफेस या बिलो, बिलो दी सॉइल सरफेस, बिलो दी सॉइल सरफेस, बिलो दी सॉइल सरफेस। ठीक है, और उसके बाद अगला आपका रन ऑफ आता है। तो रन ऑफ जो है हॉरिजॉन्टल फ्लो ये भी होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर यह कहां पर होता है, एबव दी सॉइल सरफेस, एबव दी सॉइल सरफेस। तो ये बात हो गई इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग, सीपेज, रन ऑफ के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी हालत भी देख रहे होंगे, इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूं, पसीना फुल तरीके से आपको देख रहा होगा कि बनियान पूरी भीगी पड़ी है भाई साहब। ठीक है, तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी ज्ञान मिले, और यदि उनको कंफ्यूजन हो तो शायद है कि मैं आशा करता हूं कि आपको इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो हमारा जो चैनल है वह जो है आपका ऑफिशियल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से चैनल है। यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी तैयारी या कि कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर, इंटर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।